मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने फिर दांव फेंका है। उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्ज माफी योजना लागू करने का दावा किया है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 1.25 साल में भी पूरा नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। बता दें कि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस ने कर्ज माफी का फिर मुद्दा उठाया है। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और किसानों के कई मुद्दों पर शिवराज सरकार को घेरा है। खाद की कमी और किसानों की दोगुनी आय करने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी होनी तो दूर, फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही है। लागत कई गुना बढ़ गई है। प्रदेश में किसान खाद के लिए बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। वहीं कमलनाथ के ऋण माफी के ट्वीट पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ के ट्विटर के झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई है। कर्ज माफ करने का राहुल ने कहा था, अब भी 1.5 साल में कमलनाथ कर्ज माफ नहीं कर पाए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। उनके ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1.25 साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता उनका सच जानती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जैसे जैसे 2023 नजदीक है, वैसे वैसे अब ट्विटर वॉर भी फिर से देखने को मिल रहा है। इस बार ये वॉर सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच में देखने को मिला। कुछ संचिता, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ट्विटर वॉर के साथ साथ में कई ऐसे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में जो कि अब विपक्ष के द्वारा मौजूदा सरकार के खिलाफ में उठाए जा रहे हैं। जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दा अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण मुद्दा निकलकर सामने आता है किसान से संबंधित है। किसान के चाहे वह ऋण संबंधी योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, या कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली योजना हो, या जिस तरीके से मौजूदा सरकार हमेशा से दावे करती आ रही है कि जो किसान की लागत है, किसान की लागत से 2 गुना आय देने का सरकार ने वादा किया था, उसको लेकर भी ये तमाम मुद्दे विपक्ष के द्वारा मौजूदा सरकार के खिलाफ में बनाए जा रहे हैं। जिसको लेकर कमलनाथ ने ट्वीट किया था। ट्वीट में कमलनाथ ने यह कहा था कि मौजूदा सरकार के द्वारा ना ही किसान की ऋण माफी की जा रही है, हमारी तत्कालीन कमलनाथ सरकार के द्वारा जिस तरीके से ऋण माफी की योजना बनाई गई थी उसको भी मौजूदा सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। कि लगातार मौजूदा सरकार दावे करती नजर आ रही है कि किसान को जो किसान की लागत है, लागत से उसकी 2 गुना आय उसको देंगे, लेकिन उस पर भी उसकी लागत नहीं निकल पा रही किसानों की। इस पर मौजूदा सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इसको लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने ट्विटर पर पलटवार करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने दावा किया था, राहुल गांधी तक ने यह वादा किया था कि तमाम किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 15 महीने की सरकार में किसानों का एक भी कर्ज माफ नहीं किया गया। और उन्हीं किसानों का अब हमारी पार्टी, हमारी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है। किसानों को लगातार कई योजनाएं देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं दी जा रही हैं, जिससे किसानों के हित में काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ही 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही चाहे वह ट्विटर वार के माध्यम हो या बयानबाजी के माध्यम से हो, लगातार मुद्दों को उठाना अब विपक्ष के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें किसान का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मध्य प्रदेश में। जी, यानी कि इस बार भी तय है कि मुद्दा किसान ही होगा चुनाव का, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें या फिर कांग्रेस की बात कर लें। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो सीएम शिवराज की भी अगर हम बात करें दुर्गेश, तो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लेके आए हैं। यानी कि इस बार पल्ला जो भारी होने वाला है वो बीजेपी का ही रहेगा। कांग्रेस चाहे इसमें कुछ भी हाथ पांव मार ले, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी और किसान मुद्दे पर मेहनत करनी होगी। बिल्कुल संचिता, अगर देखा जाए जिस तरीके से कि किसानों को लेकर किसानों का जो मुद्दा है, वह तमाम जो योजनाएं हैं मौजूदा सरकार के द्वारा, वह कुछ योजनाएं होती हैं जो जमीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, या कि किसानों को नहीं मिल पाती हैं, या कि किसान उस पर एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। जिस तरीके से चाहे वो खाद से संबंधित, तो हमने देखा कि पिछले 3 सालों में किसान को लगातार लाइन पर लगकर खाद लेनी पड़ती है, और कहीं कहीं पर तो डंडे, जिस तरीके से पुलिस के लाठीचार्ज तक की जो तस्वीरें हैं वह निकलकर सामने आती हैं कि किसान लाइनों पर लगा रहता है और वहां पर अगर विवाद की स्थिति बनती है तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ता है। खाद्य संकट हमेशा से मध्य प्रदेश में लगातार बना रहा है। उसके अलावा अगर योजनाओं की बात की जाए तो मौजूदा जो किसान है मध्य प्रदेश का, वह लगातार अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से किसान इकट्ठा हुए थे और सरकार के खिलाफ में एक प्रदर्शन किया था। उसी के साथ में
मौजूदा सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हवाला भी दिया था कि वह अब दिल्ली की सड़कों में जाकर प्रदर्शन करने में अपनी मांगों को लेकर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, फसल बीमा योजना को लेकर जो किसान तक नहीं पहुंच पाती है, उसको लेकर लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार विफल तो जरूर नजर आ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए दुर्गेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।